और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। आशीर्वाद एक ऐसी शक्ति है जो आपकी तरक्की के सारे रास्ते खोल देती है। इसीलिए आशीर्वाद लेते रहें, चाहे अपनों से या परायों से, और देना पड़े तो देते भी रहें, मांगने वाला अपना हो या पराया। आइए अब हम जानते हैं कि गायत्री मंत्र से पागलपन कैसे दूर हो गया। साधकों के अनुभव में, गायत्री मंत्र के चमत्कार में। किसी भी बीमारी से ग्रसित होने पर अक्सर लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और उनकी सलाह के अनुसार दवाई आदि लेते हैं, परंतु कई बार इलाज के बावजूद रोग दूर नहीं हो पाते। बीमारी की मूल वजह दूर किए बिना केवल बाहरी इलाज कराने से ही ऐसे प्रयास बेकार हो जाते हैं। ऐसे में गायत्री मंत्र बेहद कारगर सिद्ध हो सकता है। अगर आध्यात्मिक नजरिए से देखा जाए तो हर तरह के रोगों का मूल कारण इंसान के पूर्व जन्म या इस जन्म के किए हुए पाप होते हैं। इसलिए आयुर्वेद में बताया गया है कि देवताओं का ध्यान स्मरण करते हुए दवाओं के सेवन से ही शारीरिक और मानसिक रोग दूर होते हैं। आयुर्वेद की मान्यता है कि जप, हवन, देवताओं का पूजन, ये भी रोगों की दवाएं हैं। ऐसे में रोगों के नाश के लिए पूजा और देवताओं के मंत्र की उपयोगिता स्पष्ट है। कुछ गायत्री साधकों ने अपने अनुभवों को कई पुस्तकों में शेयर किया है। आज हम उन्हीं में से श्री शोभाराम गाप शंकरपुर से अपना अनुभव लिखते हुए बताते हैं कि हमारा भतीजा राम किशोर बड़े उत्साही स्वभाव का था। सब कामों में आगे रहता था। साथियों को पहलवानी करने का शौक हुआ तो साथ में वो भी अखाड़े जाने लगा। दुकान का काम करते हुए भी प्राइवेट मैट्रिक परीक्षा देने की ठानी। रात भर पढ़ता रहता। एक वर्ष फेल होकर दूसरे वर्ष सेकंड डिवीजन में उत्तीर्ण हो गया। कीर्तन मंडली में नियमित रूप से वह जाता था। किसी का शादी का ब्याह कारज होता तो राम किशोर की लोग खुशामद करते। जब वह पहुंच जाता तो समझ लिया जाता कि अब सब काम पूरा हो जाएगा। उसका उत्साह, परिश्रम, प्रबंध एवं चातुर्य देखते ही बनता था। 4 वर्ष हुए, न जाने क्या आकस्मिक घटना घटी कि वह पागल हो गया। कहाँ तो वह सबकी नैया पार लगाता था, कहाँ उसके लिए एक आदमी को बंधुआ रखने की जरूरत पड़ गई। अकेला छोड़ देने से वह खतरनाक गड़बड़ें उत्पन्न करने लगा। घर के सब लोग बहुत चिंतित थे, क्योंकि अकेला कमाने वाला 5 सेर अनाज नित्य खाने वाले कुटुंब का गुजारा कैसे हो। साथ ही उसके उपद्रवों की देखभाल, वैद्य ओझा आदि की मिन्नतें और भेंट आदि के खर्च से घर वालों के अतिरिक्त मोहल्ला पड़ोस के लोग, नाते रिश्तेदार सब दुखी रहते थे। उसके पागल हो जाने के संबंध में लोगों के तरह तरह के अनुभव थे। कोई कहता था अधिक पढ़ने से पागल हुआ है, किसी की समझ में अधिक व्यायाम करना और घी दूध से वंचित रहना इसका कारण हुआ। कोई कहता था ब्रह्मचर्य पर ध्यान ना देने का परिणाम है। किसी का मत था कि किन्हीं देवी देवताओं का प्रकोप है, या फिर किसी शत्रु ने मंत्र चलवाकर वैसा उसको कर दिया है। जितने मुंह उतनी बातें। जिसने जो उपाय बताया वही किया। दिमाग को ताकत देने वाली दवाएं खिलाई। ओझा सयानों ने जो कुछ बताया वह सब कुछ किया। मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन कराने गए पर किसी से कुछ फायदा न हुआ। 1.5 वर्ष बराबर यही दशा रही। इतने दिनों में लड़के को तथा उसके कुटुंब की जो दयनीय दशा हो गई, उसे देखकर सुनने वालों को भी रोना आता था। लोग यथासंभव सहायता भी करते थे, पर रीता कुआं पत्तों से पटता भी कैसे। परिस्थिति दिन ब दिन शोचनीय होती जा रही थी। ईश्वर को जब किसी का भला करना होता है तो उसका निमित्त बना देते हैं। पड़ोस में एक सज्जन के यहाँ रिश्तेदार आए। वे गायत्री के बड़े भक्त थे। प्रातःकाल बहुत तड़के उठकर गायत्री का जप करते थे। उन्होंने जब पागलपन की बात सुनी तो स्वयं आए और सब लोगों को गायत्री मंत्र सिखाया और कहा कि आप लोग इसे जपते रहें, माता की कृपा होगी तो लड़का अच्छा हो जाएगा। मंत्र जप तो क्या, कोई कठिन से कठिन काम बताया जाता तो भी उसे करने को वे लोग तैयार थे।
उसी दिन से जप होने लगा। लड़के की स्थिति दिन पे दिन सुधरती गई। 2.5-3 महीने में वह पूर्ण तरह से ठीक हो गया। धीरे धीरे वह अपने सब कामकाज करने लगा। अब उसमें कोई लक्षण ऐसा नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि ये कभी पागल रहा होगा। हाँ, उसका स्वास्थ्य पहले जैसा था अब वैसा नहीं है। गायत्री मंत्र के इस चमत्कार को देखकर अब अनेकों मनुष्य उपासना करने लगे हैं। एक लड़का जो आरंभ से ही कुछ बेवकूफ़ और आवारा सा था, पिताजी की साधना के प्रभाव से बहुत कुछ सुधरने लगा है। हमारे गुरुजी भी गायत्री की बड़ी महिमा बताया करते हैं। कहा जाता है कि इस मंत्र के प्रभाव से सारे पाप कट सकते हैं। तो ये हैं आप बीते अनुभव श्री शोभाराम गाप जी के। इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभी दवाओं से भी ज़्यादा असर दुआओं का होता है, मंत्रों का होता है, मंत्रों की शक्तियों का होता है। निश्चित है गायत्री मंत्र के प्रभाव से हर साधक के जीवन में कुछ न कुछ शुभ परिवर्तन अवश्य आता है, किसी को कम तो किसी को अधिक। इसीलिए गायत्री मंत्र का जाप पूरी श्रद्धा और विश्वास से करें, उसमें भक्ति को मिला दें और फिर देखें चमत्कार गायत्री मंत्र का। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।